चलिए सभी साथी क्लास में फटाफट जुड़ जाइए। बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 अगर आप लोगों को इस बार अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना है तो साथी क्लास में आप लोग जुड़ जाएंगे फटाफट से। रोज़ाना आप लोगों को क्लास शाम 7 बजे यह क्लास आपको लगातार दिया जा रहा है, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन जीके जीएस का ब्रह्मास्त्र सीरीज आपके लिए हम लेकर आए हैं, जो आपके पेपर में पिछले बार जो आपका 2024 में पेपर हुआ था और हर एक शिफ्टों में भर भर के जो प्रश्न आपके पूछे गए थे। साथ ही इस बार फिर आपके 2025 में प्रश्न यहीं से देखने को मिलेंगे, तो सभी साथी क्लास से जुड़ जाइए। जितने साथी अगर क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो प्यारे साथी चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे ज़रूर आप लोग सेव कर लीजिएगा। तो कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग जितने साथी जुड़े हैं फटाफट क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा गया है आपकी परीक्षा में कि मैक संख्या का जो संबंध है यह किसे है। मैक संख्या का जो संबंध है वायुयान की गति से इसका संबंध है जी। तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे और नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, और आप लोगों को पीडीएफ में पढ़ने का जो आसान होगा इसीलिए यहाँ पे कलर कर दिए हैं ऑप्शन को। तो अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, एक एक चीज़ों को समझिएगा। अगर आपको इस बार बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करना है अच्छे नंबरों से, तो अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। अर्थशास्त्र की पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौटिल्य आप लोग याद रखेंगे, डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, जातक कथा का जो संबंध है यह किसे है। जातक कथा का संबंध किसे है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे बौद्ध धर्म से है जी। बौद्ध धर्म से आप लोग याद रखिएगा जातक कथा का संबंध है। प्रश्न है 3। आगे देखेंगे अगला सवाल पूछा गया आपकी परीक्षा में, एक एक चीज़ों को आप लोग समझिएगा और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। पेपर में आपको बिल्कुल 100% साथी इसी क्लास से सवाल आपको मिलेंगे। विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग। 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। गांधी जी ने अपना जो दांडी मार्च है यह कब शुरू किए हुए थे? गांधी जी ने अपना दांडी मार्च कब शुरू किए हुए थे? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जितने साथी लोग यहाँ पे बता रहे ऑप्शन नंबर ए 12 मार्च 1930 आप लोग याद रखेंगे, ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। आगे चलने से पहले आप लोग क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। जितने साथी जुड़े हैं क्लास में लाइक कर देंगे। सेशन को आप लोग जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिए। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्लास शुरू हो गया है। जीके जीएस का जो आप लोगों का परीक्षा में यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे। जिस तरह से पिछले बार हर शिफ्टों में आप लोगों को भर भर के प्रश्न मिले थे देखने को, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से रोज़ाना तैयारी कीजिए, एकदम मन लाकर आप लोग पढ़िए। ये ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। आगे देखिए अष्टाध्याय के लेखक कौन है? अष्टाध्याय के लेखक आप लोग याद रखेंगे पाणिनि। ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे कि रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? बताएंगे आप लोग। रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? तो सऊदी अरब में आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, बताइएगा वीनस की जो मूर्ति के नाम से किसे जाना जाता है? वीनस की मूर्ति के नाम से जाना जाता है मधुबाला। आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम लोग निचोड़ संग्रह करेंगे। 9 नंबर प्रश्न याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे जब्ती प्रणाली का जो शुरुआत है यह किसने किया था? जब्ती प्रणाली का जो शुरुआत है यह किसने किया?
तो अकबर के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर है डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि राज तरंगिणी के लेखक कौन है। बताएंगे राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो कल्हन आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किस भाग से संबंधित है। भारतीय संविधान में लोक कल्याणकारी राज्य की जो स्थापना है किस भाग से यह संबंधित है। तो भाग 4 आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, बहुत बार यह क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे 13 नंबर सवाल। चलिए सभी साथी यहाँ पे याद रखेंगे अच्छे से कि भारत जो है भारतीय के लिए लेखक कौन है। भारतीय के जो लेखक है मैथिली शरण गुप्त, याद रखेंगे आप लोग, मैथिली शरण गुप्त आप लोग याद रखिएगा, सही आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग कि कुंभ मेला जो है कितने वर्ष के बाद अंतराल पे आयोजित किया जाता है। यह सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर लिख लीजिएगा अपने कॉपी पेन लेकर के जी, क्योंकि इस बार मनाया जा रहा है कुंभ मेला, याद रखिएगा 12 वर्ष के बाद। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है। जो चंद्र बरदाई आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन में दिया गया है जी राइट आंसर। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर सवाल। शोल्डर टाका किसका मिश्रण है। शोल्डर टाका किसका मिश्रण है। चलिए बताएंगे आप लोग, सही आंसर आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीन एवं शीशा आप लोग याद रखेंगे, इस राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे आप लोग। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है। बताएंगे इडुक्की परियोजना यह किस नदी पर है। नर्मदा नदी पर है, कृष्णा, तो पेरियार नदी आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सभी साथी क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को इस बार एक सीट पक्का करना है, एग्ज़ाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है, तो देखिए सवाल है कि शुद्ध सोना जो है कितना करेक्ट होता है। तो यह 24 करेक्ट होता है जी। कितना 24 करेक्ट आप लोग याद रखेंगे। अल्फासो किसकी एक जो है प्रजाति किस्म है। बताएंगे अल्फासो किसकी एक प्रजाति किस्म है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से, आम का जो है एक है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है MS सुबह लक्ष्मी का जो संबंध है यह किस क्षेत्र से है। तो संगीत के क्षेत्र से आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है यह कौन सा है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है। तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर है लोथल। कौन सा होगा, तो लोथल आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है जी। देखिए अगला क्वेश्चन है राजस्थान के खेतड़ी खान का जो संबंध है यह किसे है। तो तांबा से आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट आंसर। आगे देखेंगे इंडिका का लेखक कौन है। इंडिका का जो लेखक हैं मेगास्थनीज के द्वारा आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, लगातार आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे 25 नंबर सवाल है इंडोस्कोप किस पर आधारित है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे याद रखेंगे आप लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आप लोग याद रखिएगा, लगातार आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए आप लोगों का पता होगा कि जो फॉर्म का अप्लाई डेट है क्या है, परीक्षा कब से होगा, सारे डेट आप लोगों का पता होगा। तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए, एक एक चीज़ों को आप लोग समझिए और रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। आप सभी साथी दीर्घकालीन श्रम के पश्चात मांसपेशियों में किसकी अधिकता के कारण थकान महसूस होता है। तो लैक्टिक एसिड के कारण थकान जो है महसूस होता है। आगे देखेंगे 27 नंबर सवाल है
अलमाटी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो यह कृष्णा नदी पर बनाया गया है। याद रखिएगा आप लोग, कृष्णा नदी पर अलमाटी बांध बनाया गया है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में किस कारण से कम समय में खाना बन जाता है? तो उच्च क्वथनांक के कारण जो है जल्दी खाना बन जाता है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। 28 नंबर जो सवाल आपके स्क्रीन पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो विटामिन सी के कमी से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे स्कर्वी रोग होता है जी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक आप लोग याद रखेंगे विष्णु शर्मा है जी। विष्णु शर्मा आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत है गाजर, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर सवाल। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में यह लिखी जाती है, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, अगला प्रश्न सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा यहाँ पे। और अगर अभी तक क्लास को आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो सेशन को दबा के लाइक कीजिए और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? बताएंगे, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का जो सेनापति है यह कौन था? लॉर्ड क्लाइव, आप लोग याद रखेंगे। कौन था? लॉर्ड क्लाइव, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। देखेंगे, अगला सवाल है माई त्रुट के लेखक कौन है? माई त्रुट के लेखक इंदिरा गांधी हैं। कौन है? इंदिरा गांधी, आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे याद रखेंगे अच्छे से। 36 नंबर प्रश्न है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। 37 नंबर सवाल देखेंगे और अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, पीली क्रांति का जो संबंध है यह किसे है? बताएंगे, पीली क्रांति का संबंध किसे है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ऑप्शन नंबर सी। सी से आप लोग याद रखेंगे खाद्य तेल उत्पादन से आप लोग याद रखिएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बताएंगे, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय, याद रखेंगे बहादुर शाह जफर द्वितीय, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अकबरनामा के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, अकबरनामा के लेखक कौन है? जी सभी साथी बताएंगे, अबुल फजल, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, अगला सवाल है 40 नंबर प्रश्न, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताएंगे, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा वेटा, आप लोग याद रखिएगा। एक एक सवाल करके हम लोग देखेंगे और सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण है जी, जो आपके पेपर में सवाल यहीं से मिलेंगे। सांची का जो स्तूप है यह किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, अशोक के द्वारा बनवाया गया था। अशोक के द्वारा बनवाया गया था। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी स्थित मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे राइट आंसर है। आगे देखेंगे, भगत सिंह को कब फांसी दिया गया था? बताइएगा, भगत सिंह को कब जो है इनको फांसी दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया था। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए 44 नंबर प्रश्न है, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे नीरज सी चौधरी, नीरज सी चौधरी, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे और आप अच्छे से याद रखिएगा, ताजिकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ है? दुशांबे, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। देखिए 46 नंबर सवाल है कि जीटी रोड का जो निर्माण है यह किसने करवाया था? जीटी रोड का जो निर्माण है शेर शाह सूरी के द्वारा, याद रखेंगे आप लोग, शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था, जिसका मकबरा है बिहार सासाराम में जी। चलिए
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, सभी साथी क्लास को अंत तक देखेंगे बिना स्किप किए हुए। अगर आप लोगों को इस बार एग्जाम को अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करना है तो जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन में प्रचुर मात्रा में सबसे ज़्यादा, याद रखिएगा। द रिपब्लिक के लेखक कौन है? द रिपब्लिक के लेखक हैं प्लेटो, आप लोग याद रखेंगे जी। सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय रुपए का जो है अब तक कितने बार अवमूल्यन हो चुका है? बताएंगे भारतीय रुपए का अब तक कितने बार जो है अवमूल्य हो चुका है, अवमूल्यन। तो याद रखिएगा 3 बार। कितना बार? 3 बार आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। और भूमंडल पर कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध है? बताएंगे कौन सा कटिबंध है? तो उष्ण कटिबंध आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की जो स्थापना है 1901 में किया गया। कब किया गया? 1901 में। आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखेंगे हैरी पॉटर के लेखक कौन है? हैरी पॉटर के लेखक हैं जेके रॉलिंग, आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, सभी लोग याद रखेंगे अच्छे से। आयुर्वेद के महान चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में यह रहते थे। सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे। सार्क जो है, सार्क रोग किसके द्वारा फैलता है? बताएंगे सार्क जो है विषाणु के द्वारा। अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, विषाणु के द्वारा आप लोग याद रखेंगे। चलिए चेनाब नदी का जो प्राचीन नाम है यह क्या है? चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अस्किनी, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से, सही आंसर है जी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे रूसो। रूसो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का जो है ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? फुटबॉल का जो है ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो पहले आप लोग याद रखेंगे ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। चलिए बांग्लादेश किस वर्ष जो है स्वतंत्र हुआ? बांग्लादेश जो है किस वर्ष यह स्वतंत्र हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1971 में जो है बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी पशु मेला कहाँ लगता है? तो सबसे बड़ी जो पशु मेला है सोनपुर पशु मेला है। कौन सा? सोनपुर पशु मेला, सी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक कौन है? चलिए सभी लोग याद रखिएगा, ए पैसेज टू इंडिया के लेखक हैं E.M. फोस्टर्स, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोलकाता नगर की जो वास्तुकार है यह कौन था? बताएंगे आप लोग। 15 नंबर सवाल है, सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। कोलकाता नगर का जो वास्तुकार का नाम क्या था? जॉब चारनॉक, आप लोग याद रखेंगे जी। ठीक है, जॉब चारनॉक आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके दरबार कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? इल्तुतमिश के थे, फिरोज शाह तुगलक के, सिकंदर लोदी। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के। किसके थे? अलाउद्दीन खिलजी, आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखेंगे। चलिए हुसैन सागर झील कहाँ पर स्थित है? हुसैन सागर झील कहाँ पर है? तो हैदराबाद में, आप लोग याद रखिएगा, हैदराबाद में जी। वायुयान से टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयान से टायर में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे हीलियम का। किसका? हीलियम, आप लोग याद रखेंगे, सही उत्तर है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर, आप लोग याद रखेंगे अच्छे से, बाबर था जी। देखिए राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है यह कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है यह कितना हो सकती है?
तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखेंगे 250, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। सभी साथी एक एक चीज़ों को समझिए और अच्छे से आप लोग याद रखिए, आपके एग्ज़ाम में सवाल यहीं से मिलेंगे साथी। सोने के आभूषण बनाने समय सोने के जो आभूषण बनाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा तांबा। क्या क्या मिला है? तांबा आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर है। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे आप लोग चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखेंगे 23 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? लेडी विथ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल याद रखिएगा, ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? बता दीजिए, दास कैपिटल के रचनाकार कौन है? तो सभी लोग याद रखेंगे कार्ल मार्क्स। कौन है? कार्ल मार्क्स आप लोग याद रखिएगा, सही उत्तर है। देखिए कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है यह चीन है। कौन सा है? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन, आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। देखेंगे अगला क्वेश्चन है, अंगमारी रोग का संबंध किसे है? बताएंगे अंगमारी रोग का जो संबंध है यह किसे है? तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है आलू से, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आलू से आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। द प्रिंस के लेखक कौन है? तो मैकियावेली आप लोग याद रखिएगा। क्या होगा? मैकियावेली आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न पूछा गया है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? बताएंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र यह कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पे? लखनऊ में आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 आप लोग याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में लगातार पूछे जाते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर सवाल। द ग्राउंड विनीथ हर फीट के रचनाकार हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी आप लोग याद रखेंगे, द ग्राउंड विनीथ हर फीट के रचनाकार हैं। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, मोनालिसा किसकी कृति है? मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची आप लोग याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे आप लोग नेल्सन मंडेला। कौन है? नेल्सन मंडेला आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर है जी। चलिए आगे देखिए अगला सवाल है, सभी को अच्छे से याद रखना यहाँ पे कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका जो दिया गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। आगे देखेंगे आर्थिक नियोजन की सूची का विषय है, बताएंगे सभी साथी फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग। तो ए ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर जी। जितने साथी क्लास में जुड़े हैं सभी साथी चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में ही एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल पे सभी को ज़रूर सेव कर लेना है, ताकि सभी जानकारी आपको समय से मिलता रहे। देखिए प्रोटेस्ट आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मार्टिन लूथर किंग आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे शिंतो धर्म को किस देश के लोग मानते हैं? तो याद रखेंगे जापान की। किसका? जापान आप लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। आगे देखेंगे मीन कैफ मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? मेरा संघर्ष के लेखक कौन है? तो सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, एडोल्फ हिटलर आप लोग याद रखेंगे। एडोल्फ हिटलर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एशियन ड्रामा के लेखक कौन है? बताएंगे आप लोग। 38 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। एशियन ड्रामा के लेखक हैं
गुनार मिर्डल आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन में आपको राइट आंसर यहाँ पे दिया गया है जी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप लोग, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जुको तेवई आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा आप लोग याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा। आप लोग अच्छे से सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए साथी इन सारे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि सारे सवाल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल हमारे नहीं ज्वाइन किए हैं पीडीएफ के लिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग जुड़ जाइएगा। और आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के पास आप लोग शेयर कीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।